स्वागत है बच्चों टीएलसी मैथ्स में। और आज मैं आप लोगों को मार्क टेस्ट एनएएस का सेकंड जो हुआ था कक्षा 8वीं से वो लेकर के आया हूँ मैथ्स का। और इसमें आप लोगों को पूरा हल कराने वाला हूँ कि किस तरह का प्रश्न आया था तो किस तरह से सॉल्यूशन होता और आप उसका ऑप्शन जो है कौन सा आता ये आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगले वीडियो के लिए। तो 16 नंबर का प्रश्न था, 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है, तो रस्सी का प्रति मीटर मूल्य रुपये में क्या होगा। ये हमारा ऑप्शन दिया है। अब इसको देखते हैं, हम हल करेंगे। 5 सही 2/3 को हम और 12 सही 3/4, ये जो मिश्र भिन्न है उसको हम सामान्य भिन्न में बदल देते हैं सबसे पहले। तो इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सही के साथ है उसको गुणा कर देंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। और ये 2 के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17/3। ठीक है। उसी तरह से इसको भी 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51, 51/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इतने मीटर का मूल्य जो है 12 सही अर्थात 51/4 है। 17/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य जो है 51/4 है। तो हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 17/3 मीटर का मूल्य 51/4 रुपये है। तो 1 मीटर का निकाल लेंगे तो 1 मीटर का मूल्य क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 51/4 भागित 17/3। अब ये जो भाग है इस भाग को हमें गुणा में बदलना है तो क्या करेंगे, 17/4 का व्युत्क्रम निकाल देंगे, 3 का व्युत्क्रम निकालेंगे या प्रतिलोम। 17/3 का प्रतिलोम करेंगे तो ये हो जाएगा 3/17। तो ये क्या हो जाएगा, जो गुणा है भाग है वो गुणा में बदल जाएगा 3/17 और इसको कटा देंगे। 17 एकम 17, 17 तिया 51, ऊपर में क्या बच जाएगा, 3 गुणित 3 अर्थात 3 तिया 9 और नीचे में बच जाएगा 4। तो इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 1 4 दूने 8 हो जाएगा और बच जाएगा शेषफल 1। तो 1 को ऊपर में लिखेंगे और भाग किससे दिए हैं, 4 से। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा 2 से ही 1/4। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर था। ठीक है। अगला देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया था, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया था। तो 250 और 300 के वर्ग अंतराल में हमारा कितना था, 143 बारंबारता था, अर्थात हमारा सी ऑप्शन 143 जो है सही था। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 का घात 10 100 का मान निम्न में से किसके समान है। तो ये जो है होता है 10 का घात 50 गुणित 10 का घात 50 के समान के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि हमारा नियम है x घात m गुणित x घात n है, तो x घात m धन n हो जाता है। अर्थात ये आधार बराबर है और बीच में गुणा का चिन्ह है तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बीजी व्यंजक x ऋण x घात 4 y का घात 6 में संख्यात्मक गुणांक कितना है। इसमें संख्यात्मक गुणांक देखना है। इसमें संख्यात्मक गुणांक कुछ भी नहीं है, अर्थात कुछ भी नहीं है, अर्थात क्या हो जाता है, 1 होता है। तो इसके सामने में ऋण है तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 1 जो है इसका संख्यात्मक गुणांक होता है। ऑप्शन बी हमारा सही था। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। इनकी ऊंचाइयों का माध्य निम्न में से क्या होगा। माध्य ज्ञात करना था, इसका समांतर माध्य तो हमें पता है समांतर माध्य बराबर क्या होता है। माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर हो जाता है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या,
अब इन सभी को हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। जैसे 135 धन 150 धन 139 धन 128 धन 151 धन 132 धन 146 धन 149 धन 143 धन 141 बटे हो जाता है ये 10, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। आंकड़ों की संख्या कितना है, 10 है। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाता है 1414 बटे 10। तो इसका हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 141.4। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होता इस तरह से। निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच स्थित है। अब ये 2/3 और 3/5 के बीच स्थित होने के लिए क्या करने देंगे, हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो ये बीच की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इनको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 15 हो जाएगा नीचे का, ऐसे गुणा कर देंगे और तिरछा गुणा कर दीजिए। 5 का गुणा 10 से, 5 दूने 10 और 3 का गुणा 9 से, तो 3 तिया 9, ये हो जाएगा 10 और 9 19, 19/15 भागित 2। अब ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं है तो इसको भी परिमेय संख्या के रूप में, भिन्न के रूप में बदल देते हैं। तो 2/1 कर दिए, कोई इसके मान में कोई अंतर नहीं आता। 2/1 का हम व्युत्क्रम निकालेंगे या प्रतिलोम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसको प्रतिलोम कर देते हैं और चिन्ह को बदल देते हैं। भाग है वो किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, 19 से कम 19 और 15 दूने 30। ये 19/30 जो है हमारा राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 8472 व 6516 का योग निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं होता है। अब इनको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8472 और 6516 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 और ये 9 और ये 14। ठीक है। अब ये इकाई 2 से भी भाग जाएगा। क्यों 2 से भाग जाएगा, क्योंकि इकाई में सम संख्या है। 3 से भी भाग जाएगा। क्यों जाएगा 3 से भाग, जोड़ के देखिए, 8 8 16, 8 तिया 24, 24 और 1 25 हो जाएगा। 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 होता है। 30 जो है 3 से भाग जाता है, अर्थात ये भी 3 से भाग जाएगा और 4 से भी भाग जाएगा। क्यों 4 से भाग जाएगा, यदि इकाई और दहाई जो है 4 से भाग जाता है तो 4 से भाग जाता है। ये तीनों से भाग जाता है लेकिन ये 5 से भाग नहीं जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन हमारा सही है। 5 से क्यों भाग नहीं जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि यदि इकाई में 0 रहता या 5 रहता तो 5 से पूरी तरह से भाग जाता। नेक्स्ट प्रश्न, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप कितनी होगी। मान लेते हैं हम, माना कि आसन्न कोणों का अनुपात, आसन्न कोणों का अनुपात 3x अनुपात 2x है। ठीक है, हमने मान लिया 3x अनुपात 2x है, तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर हो जाता है 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360। पहला को मान लेते हैं 3x, दूसरा 2x, तीसरा भी 3x, चौथा भी 2x। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए जो है इसका मान होगा। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 5 10, 10x बराबर 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360/10। पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 36। x का मान आ गया हमारा कितना, 36 आ गया। तो x बराबर 36 अंश, तो 3x, पहला कोण पहला बराबर कितना है 3x, 3x बराबर 3x का मान हम रख देंगे, कितना हो जाएगा, x का मान रखेंगे तो ये 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10,
108 अंश। और दूसरा है कोण 2 जो है 2x है, तो 2 गुणित 36, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 होगा इसका दूसरा। तो कोण 3 भी क्या होगा, कोण 3 भी 108 अंश का होगा और कोण 4 भी क्या होगा 72 अंश का होगा। अर्थात हमारा आंसर जो है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है 108 72 108 72, ये हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 और 7/4 के बीच में है, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। चलिए दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्योंकि हर जो है बराबर है, हर बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे 10 भागित 2। अब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10/4 गुणित 1/2 हो जाएगा, 5 1 कम 2 1 कम 2 2 5 6 10, तो क्या हो जाएगा ये 5/4। 5/4 होगा, तो 5/4 होगा तो ये क्या हो जाएगा इसका 5/4 होगा तो ये 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 1 कम 4 और बच जाएगा 1। इस तरह से भाग दे दीजिए, समझ में नहीं आता, 4 1 कम 4, दशमलव लगाएंगे कितना बचेगा, ये 2 बार जाएगा, 4 दूने 8 और फिर 5 बार जाएगा, 4 5 6 20। तो हमारा आंसर क्या होता है 1.25, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 25। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 62/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी दोनों बराबर भुजाओं की माप का योग क्या होगा। माप का योग क्या होगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। मान लेते हैं, माना दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग का दोनों का भुजाओं का योग x है, x मान लेते हैं। और यहाँ पे दिया गया है पहला भुजा कितना है, आधार दिया गया है, आधार 4/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए परिमाप आधार 4/3 और हम मान लिए दो भुजाओं का योग x, तो परिमाप कितना दिया गया है 62/15। तो x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, 62/15 को घटा देंगे किससे 4/3 से घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो चलिए दोनों का हर बराबर नहीं, तो हर बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, तुल्य भिन्न से ये जो है इधर भी 3 से गुणा कर देते हैं और इधर 15 से गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा ये 6 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18/15 तिया 45 ऋण 15 चौक 60 और 15 तिया 45। घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये घटाएंगे तो 6 और 8 में 2 6 जाएगा, 2 बचेगा 126/45। इसको और कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 3 5 6 15 और 3 चौक 12 और 3 दूने 6 42/15। 42/15 सेंटीमीटर जो है हमारा दोनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, 26वां प्रश्न देखते हैं। 26 प्रश्न 20/30 20 का घात 30 निम्न में से किसके समान है। 20 का घात 30 जो है ये 20 का घात 15 गुणित 20 का घात 15 के बराबर होगा, क्योंकि हमारा सूत्र हम जानते हैं x घात m गुणित x घात n इजिकल टू x घात m धन n। यदि आधार बराबर हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो क्या हो जाता है, घात जुड़ जाता है। सलमा की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 2 वर्ष कम है। यदि पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो सलमा की आयु को प्रदर्शित करेंगे। पुत्र की आयु कितना हो गया, 100 हो गया। पुत्र की आयु 100 है तो सलमा की आयु कितना हो जाएगा, 3x में 2 वर्ष कम है।
2 वर्ष कम है अर्थात ये क्या होगा 3x ऋण 2 वर्ष से उसको प्रदर्शित करें। एक 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले पतले तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो आयत का परिमाप जो है, आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा दोनों भुजाओं का योग। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। माना हम लेते हैं माना कि लंबाई x है, ठीक है। लंबाई को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो परिमाप दिया गया है, परिमाप कितना दिया है 34 सेंटीमीटर और 2 चौड़ाई कितना है 8 है, धन गुणित x, ये धन होगा लंबाई धन चौड़ाई। तो इसको मान रख देते हैं 34, 8 दूने 16 और धन 2x हो जाएगा। अब इसको हम उल्टा कर देते हैं, 16 धन 2x बराबर 34। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 34 और इसको भी पक्षांतर ऋण 16 हो जाएगा, घटा देंगे इसमें तो 2x बराबर 18 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 18/2 अर्थात 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये परिमाप को हम रख देंगे तो ये मान ज्ञात हो जाएगा। अब 30वां प्रश्न है, ये रूबी और गीता को जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में इस तरह से नंबर प्राप्त किए हैं और इसमें निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये प्राप्त करना है, हमको बताना है। तो सबसे पहले इसका क्या कर देते हैं, औसत निकाल देते हैं। औसत निकालेंगे तो रूबी का औसत निकल जाएगा 68 + 66 + 70 = हो जाएगा ये, इसको जोड़ेंगे तो 14, 6 और 8, 14 हाथ किला 1, 6 दूने 12, 6 त्रिक 18, 19 और ये 20, 204। 204 को हम यदि 3 से भाग देते हैं, 3 है हमारा, औसत निकालेंगे तो 3 है तो 3 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 छक्के 18 और 3 अट्ठे 24, 68। इसका हम औसत निकालते हैं 72 + 64 + 64/3 = ये 200 हो जाएगा बटे 3 बराबर हो जाएगा ये 6 × 18 बच जाएगा कितना 2 बचेगा, फिर 20 बन जाएगा 6 × 18, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर ये 20 बनेगा 6 × 18, 67.6 आएगा। तो प्रश्न पहला ऑप्शन देता है रूबी और गीता के औसत प्राप्तांक बराबर हैं। औसत प्राप्तांक देखिए दोनों का बराबर नहीं है अर्थात ये जो ऑप्शन जो है हमारा गलत है। रूबी के औसत प्राप्तांक गीता के औसत प्राप्तांक से कम है। ये रूबी का औसत प्राप्तांक जो है गीता के औसत प्राप्तांक से कम है बोल रहा है, जबकि रूबी का औसत प्राप्तांक जो है क्या है अधिक है अर्थात ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तीसरा ऑप्शन है गीता ने हिंदी विषय में रूबी के औसत प्राप्तांक से अधिक प्राप्त किए। गीता जो है ये गीता हिंदी विषय में रूबी के औसत प्राप्तांक कितना है 68 है, उससे अधिक प्राप्त किया है अर्थात ये ऑप्शन सी जो है हमारा क्या था सही था। इस तरह से हम क्या किए, ये जो है मॉक टेस्ट नास का कक्षा 8वीं का हल किए। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिए।